ओके बड़ी, एपिसोड की स्टार्टिंग में इंजन को दिखाया जाता है जो कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। अब इंजन अपनी गाड़ी रोकता है और सभी बाहर निकलते हैं और इंजन लूडो का वेलकम करता है और यहाँ पर ये जगह है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। इंजन लूडो को बताता है कि ये उनकी रिसेप्शनिस्ट है जिसका नाम है सैम्यू। लूडो अब सैम्यू से मिलने थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सैम्यू उसके आगे अचानक से एक कांटा यानी फॉर्क को आगे करती है, लेकिन वो रूडो पर अटैक नहीं कर रही होती, वो उसके सामने उड़ रही मक्खियों को मारती है। इसके बाद सैम्यू रूडो से कहती है कि उसे रूडो से मिलकर खुशी हुई। सैम्यू कहती है कि इंजन ने उसको रूडो के बारे में बताया था और ये भी कि वो कहाँ से आया है, लेकिन सैम्यू रूडो की ताकत को खुद देखना चाहती है। अब सैम्यू अपने चश्मे के ऊपर हाथ रखती है। इंजन लूडो को बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है। इंजन बताता है कि सैम्यू अपने चश्मों की हेल्प से किसी भी इंसान के अंदर का पोटेंशियल बता सकती है। ये बातें सुनकर रूडो सोचता है कि क्या वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। सैम्यू यहाँ पे अपने चश्मों का यूज करती है और उसकी मदद से वो रूडो को देखने लगती है, लेकिन वो अपने चश्मों की हेल्प से रूडो को देखकर हैरान हो जाती है। इंजन सैम्यू से पूछता है कि उसने रूडो में क्या देखा। सैम्यू बताती है कि रूडो पहले से ही एथलेटिक है, जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है और रूडो का उसके वाइडर इंस्ट्रूमेंट के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन भी है। अभी रूडो उन पावर्स का यूज अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो कभी भी उन पावर्स का यूज कर सकता है, वो भी सही ढंग से। ये सुनकर इंजन कहता है बस यही बात है और कुछ नहीं। सैम्यू कहती है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब इंजन सैम्यू को थैंक्स कहता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि वो रूडो को बॉस से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। अगले सीन में इंजन रूडो को बता रहा होता है कि जहाँ पर बहुत सारे क्लीनर्स हैं, क्या वो कुछ क्लीनर से मिलना चाहेगा। इंजन लूडो से कहता है कि अभी इस टाइम पे ज्यादा क्लीनर्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है उसको यहाँ पर क्लीनर्स की बारात दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं और कुछ क्लीनर्स तो एक जैसे दिख रहे होते हैं। उन लोगों को देख के इंजन गेट बंद कर देता है। इंजन कहता है ये तो बहुत सारे हैं, चलो इनको बाद में देखते हैं। अगले सीन में इंजन और रूडो बॉस के रूम के बाहर खड़े होते हैं। अब रूडो यहाँ पे इंजन के बिना ही अंदर जाने लगता है, लेकिन इंजन उसको रोक लेता है। इंजन रूडो से कहता है मैं जानता हूँ तुम यही सवाल पूछोगे बॉस से कि स्फीयर पे वापस कैसे जाया जाए, लेकिन इंजन उसको फिर से बताता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती। अगर रूडो को इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन के बदले में रूडो को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इंजन अब रूडो को सलाह देते हुए कहता है कि वो बॉस से उसके वाइडर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी सवाल न पूछे। इस पूरे हेडक्वार्टर में कोई भी ये बात नहीं जानता कि बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसकी पावर्स क्या है, लेकिन तब भी यहाँ पे जितने भी क्लीनर्स हैं वो सारे के सारे बॉस की बात मानते हैं। वेल अब यहाँ पे रूडो बॉस रूम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे यहाँ पे रूडो गेट खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ पे इनके पीछे सैम्यू आती है और वो बताती है कि वो पहले ही बताना भूल गई थी, जो बॉस है वो कुछ काम से बाहर गए हैं और हो सकता है कि कुछ समय तक वो यहाँ पे ना आए। वेल अब इंजन रूडो से कहता है अच्छा रूडो, मुझे लग रहा है कि बॉस यहाँ पे नहीं है। रूडो कहता है कि उसने ये बात पहले ही सुन ली, अब उसे क्या करना है ये उसको जानना है। इंजन सैम्यू से पूछता है क्या तुम जानती हो कि बॉस वापस कब आएंगे, लेकिन सैम्यू को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब इंजन कहता है कि शायद उन लोगों को अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे रियो आती है और वो कहती है क्यों ना तुम लोग मेरा काम देखो, क्योंकि रूडो ऑफिशियली अभी क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक उनके बॉस वापस नहीं आ जाते, और जब तक बॉस नहीं आते हैं तब तक रूडो को उनसे कुछ सीखना चाहिए। रियो यहाँ पे रूडो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और वो रूडो से कहती है कि उसको रूडो के बारे में बहुत कुछ जानना है। अगले सीन में सैम्यू इन लोगों को बता रही होती है कि एक पॉल्यूटेड जोन के पास एक शहर है और उस शहर के बैरिकेड के पास छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट आ रहे हैं और उनको क्लीनिंग चाहिए सेफ रहने के लिए। अब रूडो सैम्यू से पॉल्यूटेड जोन के बारे में पूछता है। सैम्यू इंजन से कहती है क्या तुमने इसको बताया नहीं पॉल्यूटेड जोन होता क्या है। इंजन कहता है कि मैंने इसको बताया था कि उस जगह को डंप एरिया कहते हैं ताकि इसके लिए समझने में आसानी हो। सैम्यू रूडो से कहती है कि वो उसको बाद में समझा देगी जो इंजन ने उसको नहीं बताया। अभी के लिए सैम्यू उसको ये बताती है कि ये जगह जिसे ग्राउंड कहा जाता है वो सेफ जोन्स में डिवाइडेड है जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ यहाँ पे पॉल्यूटेड जोन्स भी हैं जहाँ पे कचरा रहता है और वहीं पर ट्रैश बीस्ट भी रहते हैं। जिस जगह पे सबसे पहले रूडो मिला था वो पॉल्यूटेड जोन था और उस जगह को नो मैन्स लैंड कहा जाता है, और अभी प्रेजेंट में 6 नो मैन लैंड्स हैं और वो जगह बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर ट्रैश बीस्ट घूमते हैं जिसकी वजह से गिवर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रूडो बहुत लकी था कि वहां पर इंजन था उसे बचाने के लिए। सैम्यू इंजन से पूछती है कि आखिरकार वो वहां पे कर क्या रहा था। इंजन बताता है कि वो तो बस वहां पे घूमने गया था। इसके बाद सैम्यू कहती है अगर तुम वहां पे जाओ तो गैस मास्क जरूर पहनना। इसके बाद सैम्यू रूडो को एक गैस मास्क दे देती है। सैम्यू उसे कहती है कि अगर रूडो ने उस जगह पे ज्यादा लंबे समय तक सांस ले ली
तो उसको बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। उस जहाँ पे बिना मास्क के कोई भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। अगले सीन में बहुत सारे क्लीनर्स को दिखाया जाता है जिसमें रियो और रूडो भी होते हैं। रियो रूडो से कहती है कि ये एक आसान काम है, लेकिन तब भी रूडो उन लोगों को देखे। अब रूडो ये सोच रहा होता है जब वो स्फीयर पे रहता था तब उसको लगा नहीं था कि पिट में इंसान भी रहते होंगे। क्या स्फीयर के लोग ये बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो वो तब भी क्यों फेंकते हैं इंसानों को पिट में? रूडो बताता है कि उसको ये पॉल्यूटेड जोन एक खजाने की तरह लग रही है। मतलब रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग उसके साथ कौन है। रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स हैं, लेकिन इनको सपोर्टर्स कहा जाता है। इन लोगों के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन तब भी ये लोग उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तभी यहाँ पे एक सपोर्टर रूडो के पास जाता है और उसकी और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। लेकिन ये आदमी रूडो का हाथ बहुत जोर से दबाता है। रियो रूडो से कहती है कि ये बंदा ट्रैश बीस्ट के आउटर शेल को अपने हाथों से ही उड़ा देता है। रूडो सोचता है कि ये एक इजी काम है, लेकिन तब भी वो देखेगा और सीखेगा। अब दूसरे सपोर्टर्स रियो को बताते हैं कि उन्हें ट्रैश बीस्ट दिख गए हैं और अगले सीन में यहाँ पे बहुत सारे ट्रैश बीस्ट्स को दिखाया जाता है। उन ट्रैश बीस्ट को देख के रूडो चौंक जाता है और वो रियो से पूछता है कि क्या उन्हें इन सबसे फाइट करना पड़ेगा। रियो ने तो बोला था कि ये काम बहुत आसान होने वाला है। रियो रूडो से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के जो भी ट्रैश बीस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और स्लो होते हैं। अब ये सारे ट्रैश बीस्ट जो हैं वो इस बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनसे ये बैरिकेड नहीं टूटता। रियो रूडो से कहती है कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है रूडो के कुछ सीखने के लिए, और रूडो सच में बहुत लकी है। मतलब रूडो ये भी सोचता है कि जिन ट्रैश बीस्ट से वो पहले मिला था उनके कंपैरिजन में ये ट्रैश बीस्ट बहुत कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के ट्रैश बीस्ट आने लगते हैं और वो बैरिकेडिंग को तोड़ने लगते हैं। रूडो कहता है ये पहले वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे बैरिकेडिंग भी टूट जाती है। लेकिन अभी भी रियो रूडो से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्जन जो है ट्रैश बीस्ट का ये बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले वाले से। रूडो कहता है कि इन ट्रैश बीस्ट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इस पर रियो कहती है कि अगर वो इन सभी को जल्दी खत्म कर देते हैं तो वो घर जल्दी जा पाएंगे। और वो रूडो से उसका फेवरेट खाना पूछती है, क्योंकि घर वापस जाके रूडो को पार्टी मिलने वाली है क्लीनर्स को ज्वाइन करने के लिए। रूडो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। रियो रूडो को समझाते हुए कहती है कि अगर उसको क्लीनर्स में रहना है और इस ग्राउंड पे सरवाइव करना है तो उसको हमेशा कूल रहना पड़ेगा। ये सुनकर रूडो कहता है, हाँ ये सही बात है, क्योंकि इंजन भी हमेशा कूल रहता है। इसका मतलब ये है कि रूडो को भी कूल रहना चाहिए। लेकिन अब दूसरी तरफ यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग टूट जाती है और रूडो की अब फटना चालू होती है, लेकिन वो तब भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। बट रियो यहाँ पे पूरे जोश में होती है उस ट्रैश बीस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए। वो यहाँ पे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकालती है, जो कि ये कैंची होती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रैश बीस्ट होता है। रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लेती है फाइट करने के लिए। अब ट्रैश बीस्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं उस पे अटैक करने के लिए। रियो अब अपनी सीजर को ऊपर फेंकती है और उसकी जो सीजर है वो अपग्रेड हो जाती है। रियो उस सीजर को यूज करने के लिए अपने पैरों का यूज करती है। वो यहाँ पे एक बार अपनी कैंची घुमाती है और बहुत सारे ट्रैश बीस्ट खत्म हो जाते हैं। रियो को ये सब करता हुआ देख के रूडो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे ये सपोर्टर रूडो को बताता है कि रियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसके सीजर है और वो उन सीजर का यूज अपने पैरों से करती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रियो एक के बाद एक सारे ट्रैश बीस्ट को खत्म कर रही होती है। वेल अब ये सपोर्टर कहता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है रियो को, लेकिन उसको अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। वेल दूसरी तरफ रूडो के पीछे एक ट्रैश बीस्ट आ जाता है। वो ट्रैश बीस्ट रूडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये सपोर्टर अपने बस एक हाथ से उसको रोक लेता है और वो उस ट्रैश बीस्ट को उठा के रियो की तरफ फेंक देता है। रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को तैयार करती है और उसको काट देती है बीच में से। रियो सपोर्टर से कहती है कि वो उसकी तरफ और भी ज्यादा ट्रैश बीस्ट को फेंके। रूडो के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता और वो बस चुपचाप इन सभी को ये काम करता हुआ देख रहा होता है। रूडो देखता है कि जो सपोर्टर्स हैं वो ट्रैश बीस्ट को डिसेबल कर देते हैं और डिसेबल करने के बाद वो उनको गिवर्स की तरफ फेंक देते हैं, ताकि गिवर्स उन ट्रैश बीस्ट को खत्म कर पाए। और ये तरीका है क्लीनर्स के फाइट करने का। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी छोटे ट्रैश बीस्ट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा ट्रैश बीस्ट होता है वो बच जाता है। वेल ये सपोर्टर्स रियो की मदद करने के लिए बाकी छोटे मोटे ट्रैश बीस्ट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे एक सपोर्टर के ऊपर एक ट्रैश बीस्ट हमला कर देता है, लेकिन वो ट्रैश बीस्ट उस सपोर्टर को नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही बीच में रूडो आ जाता है। रूडो यहाँ पर कहता है कि अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। रूडो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है। उसके हाथ में जो ये रॉड होती है वो एक अजीब सा शेप ले लेती है। रूडो को यहाँ पे समझ नहीं आता कि
उसने अपनी पावर्स का यूज कैसे किया। बट इस चीज से कोई फायदा नहीं होता और ये ट्रैश बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। बट टाइम रहते ही यहाँ पे रियो आ जाती है और वो उस ट्रैश बीस्ट को खत्म कर देती है। रियो रूडो से कहती है कि उसने सपोर्टर को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वेल ये सपोर्टर्स अब रियो और रूडो दोनों को थैंक्स कहते हैं। रियो बताती है कि उसने उस बड़े वाले ट्रैश बीस्ट को बहुत बार काटा लेकिन वो तब भी खत्म नहीं हुआ और ये बात बहुत अजीब है। रियो बताती है कि वो अभी भी इस ट्रैश बीस्ट को हरा सकती है। ये सपोर्टर कहता है कि ये ट्रैश बीस्ट थोड़ा सा नए टाइप का लग रहा है, सो इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। और ये बात कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे रियो उस ट्रैश बीस्ट से फाइट करने के लिए चली जाती है और रूडो पीछे खड़ा रहता है। रियो एक के बाद एक उस पे बहुत सारे अटैक्स करती है लेकिन उसके अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन तभी वो देखती है कि उस ट्रैश बीस्ट के अंदर एक चीज चमक रही है। अगले सीन में ये ट्रैश बीस्ट पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है, अपने सर को पटक रहा होता है और अगले ही पल ये रूडो की तरफ भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। रूडो अब यहाँ पे उस अटैक से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन ये सपोर्टर आके उसको बचा लेता है। अब ये सपोर्टर रूडो को अपनी पीठ पे लेके भाग रहा होता है। वो सपोर्टर रूडो से कहता है कि अगर रूडो के पास एक गोल है तो उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए और रूडो को उन सपोर्टर से ये चीज सीखनी चाहिए। रूडो देखता है कि अभी भी रियो उस ट्रैश बीस्ट से फाइट कर रही होती है। अब अगले ही पल यहाँ पे रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से उस चमकने वाली चीज को उस ट्रैश बीस्ट के अंदर से बाहर निकाल देती है और अब यहाँ पे ये ट्रैश बीस्ट भी खत्म हो जाता है। अगले सीन में रियो के हाथ में एक चीज होती है। वो सपोर्टर और रूडो से कहती है कि यही चीज शायद उस ट्रैश बीस्ट को पार दे रही थी। सपोर्टर ये नोटिस करता है कि वो चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसको ये चीज समझ नहीं आती कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रैश बीस्ट के अंदर क्या कर रहा था। इसके बाद अगला सीन इस आदमी का होता है जिसको पहले रूडो ने बहुत कूटा था। यह आदमी होश में आता है। इस आदमी के सामने सोफे पर एक और आदमी होता है। वो आदमी इस आदमी से पूछता है, क्या तुमने कहा एक स्फेराइट, कहाँ पर है वो, मुझे बताओ। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर यह एपिसोड था एंड तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।